वंश तो सबसे पहली ये संसार में कुछ हो भगवान नारायण श्रीमन नारायण भगवान विष्णु और विष्णु का बाद विष्णु जी जो जब ये सृष्टि की रचना को काल द्वारा बताएगी कि आप जागा और जागना का बाद सृष्टि की रचना करा तो भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी का मरीचि आदि पुत्र हुए मरीचि मरीचि जी का कश्यप कश्यप जी का विश्वान विश्वान जी का वैवस्वत मनु का 10 पुत्र हुए। चौसी इच्छा को सबसे बड़ा था तब इच्छा को वंश चले इच्छा को बेटा हुए कुक्षी को बेटा हुए विकुक्षी को हुए बाण को हुए अनरण्य को हुए पृथु को हुए त्रिशंकु को हुए दुंदुमार का बाद हुए युवनाश का बाद हुए मानधाता और मानधाता को लड़का हुए सुसंधि। तो सुसंधि का 2 बच्चा हुए ध्रुव संधि और परसेनजित। जो ध्रुव संधि जो बेटा सुसंधि को ये को बेटा हुए भरत को हुए असित को हुए सगर जेका 60,000 पुत्र कपिल मुनि का श्राप से जल गए राजा से। और जब जल गए ना तो बल अब ये उद्धार करें वो लोग क्योंकि आग में फूकी हुई प्रेत बन जाओ भूत पिचास बन जाओ पानी में बगी के मर गई प्रेत बन जाओ डाला वो तो फरके के मर गई प्रेत बन जाओ बोले कि आत्मा भटकने रहते कोई बस में फरके की मर के तो वो भी है नहीं कोई छत बिजली पड़ गई कोई सांपर काट आली तय की 10 सभी हो। तो ये प्रकार से जो तब जो सगर का पुत्र हुए असमंजस योन तपस्या करी अब उद्धार कर वालों को 60,000 पुत्र को उद्धार करेंगे। आप देखो हमारा हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति जब मर दो कुछ लोगों का खातर लिखी जन्म हमारा साधु महात्मा छनियों के बोलना भूमि समाधि जमीन में गड्ढा खोदे जाओ पूर्व विस्तृत को सामान रखी गए और सिरमा नारियल वगैरह रखी गए और तब को बिस्तरू लगाई जाओ और भामा उसे समाधि दी जाए। साधु कोड़ी कुष्ठ रोग कोई कोड़ी होगी तो कहते हैं भूमि में दबाई दी। और सबसे उत्तम गति कह की मानी जाती जय को बेटा होगी चिता पर आग लगाओ और मुखाग्नि अंत तो हिंदू धर्म का अनुसार तब हुई थे बोलन और तो दैहिक क्रिया दाह संस्कार को जो काम ये प्रकार से जो तब जो मुक्ति को करने वाली मुक्ति जब हम क्या कल वाले जब हमारा हिंदू धर्म का अनुसार हम तय गंगा जी की शरण मिलनी यहाँ कहते बोलो कि गंगे की योजना नाम सतैरपी मुचते सर्व पापभ्यो पापम में हर जानवी 1200 किलोमीटर दूर बिल्वल गंगा नाम जपने से बोलने से ये आदमी क्यों दो मुक्त हुए। तो ये प्रकार से भगवान का भक्तों कथा ऐतर बढ़ने लगी तो ये प्रकार से जो तब ये 60,000 पुत्र का खातिर जो कपिल मुनि का श्राप से जल गया ना थारो राख नया छन वो का उद्धार का खातिर ये लोग प्रयास करना छन अगली पीढ़ी का जय जो है। अब अंशुमान असमंजस का बाद अंशुमान का बाद दिलीप का बाद भगीरथ जिन बहुत तपस्या करी गंगा जी और यह गंगा कक्षा भगवान विष्णु का पैर से निकली गई है ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल में रख दिया। तो यह गंगा यख मतलब मृत्यु लोक तब ये तपस्या का प्रभाव से बहुत वर्षों तक जो कई पीढ़ी मर गई होगी लेकिन कोई गंगा पृथ्वी पर मिल नहीं सके।
तब राजा भगीरथन जो चाहे गंगा मैया की प्रार्थना करे, पर गंगा ते अपना बेग पर बड़ो घमंड हो बलवीन बोलिए कि अगर मैं मृत्यु लोक में औलो तो मैं थामण कहे छो, मैं तो सीधा पाताल लोक चल जाओ, मेरो इता बेग छे। ये राजा भगीरथ तो बल केरो बेग को थामी सकूं बरशा। तो भगवान शंकर ने अपनी जटा पर जनो आयत राजा भगीरथ चली पैत्र पैत्र गंगा, और वहां का बाद जो भगवान की जटा में जनी आई वाले भगवान शंकर तक के छन भगवान कह को गर्व हमेशा भगवान दूसरों को जो घमंड हो जो चोर चोर करते हैं, गर्व करे चूर का नवाया का खातर घमंड नहीं करी चाहिए। तो 6 महीने तक घुमाए वाले अपनी जटा में, जब गंगा जी जगह बोलो गढ़वाली बोलो आकाशान लगी भीतर खुदेने लगी घूमने लगी थी भगवान की जटा में शंकर की जटा में। जरा हमारे मुंगई जी जटा जन शंकर भगवान का बोले शंकर भगवान की जय। तो अब घूमी गंगा जी भीतर घूमी घूमी तो भगवान शंकर से प्रार्थना करी, प्रभु मैं तो भैर निकाला मैं खुदे न लगी कैलाश गंगोत्री से, और वहां का बाद जो है भगीरथ का अथक प्रयास जो है गंगा मैया ये पृथ्वी लोक पर आई, और फिर वो बच्चों को जो राजा सागर का 60,000 पुत्र था जनी गंगा जल को स्पर्श कर देना, यद जलम स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हकापे शगरात्मजा दिवं जग्नो केवलम देह भस्मवे। कपिल मुनि का श्राप जी भी गंगा जी ने क्या करी, कपिल मुनि को आश्रम बगे दी। तो कपिल मुनि जी से बहुत बहुत क्रोध आई, गुस्सा आई, जन्म ऋषि को आश्रम कपिल मुनि का श्राप से राजा सगर का 60,000 पुत्र जल गए। गंगा जी जब जो यख आई मृत्यु लोक में आई पृथ्वी लोक पर आई, तो जन ऋषि को आश्रम पढ़ दो तो भी कुछ हिस्सा बगे दिने जन ऋषि ने आखिरी जन क्लियर पूरी गंगा जी जो चाहो समझा पी दी। भगीरथ पैंत्र देखे गंगा जी का दीक्षे, फिर ऋषि की प्रार्थना करी, ऋषि बल कखे लिखी अपना कान से निकाली, कखी जन भी लिखी छे अपनी जान फाड़े वो बेटी निकाली कि गंगा जी अपवित्र नहीं हो, और निकाली गंगा को न पड़ेगी जानवी। बोले जानवी मैया की जय। गंगा जी तो बल देखा गंगा खतना पवित्र नदी छिपा, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और कई देश में सारा जितना विश्व का जितना भी देश छरके में गंगा नहीं भारत छोड़ी गई कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना विस्तृत भूभाग कहाँ फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, वही जो अपना प्यारा भारत वर्ष है। भारत वर्ष बोले भारत माता की जय। जय भारत माता। गंगा जनी पवित्र नदी हुई है, कत का भी पाप कल्या, कत का भी पाप कल्या। लास्ट में जब गंगा जी में जाना ना, शरण होना, गंगा शरण होना ना, तो पापों से उद्धार कर देंगे। तो भगवान का भक्तों ये प्रकार से कथा इतने बढ़ने लगी। भगीरथ जी को पुत्र हुए ककुत्स, ककुत्स का पुत्र हुए रघु, और रघु से चलिए रघुवंश। तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी रघुवंश में छना। अब रघु को बेटा हुए पर्वत, पर्वत को बेटा हुए शंकण, शंकण को बेटा हुए सुदर्शन, सुदर्शन को बेटा हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण को बेटा हुए सिंहरण, सिंहरण को बेटा हुए मरु, मरु को बेटा हुए प्रशुरुक, प्रशुरुक को हुए अम्बरीश, अम्बरीश को हुए नहुष, और नहुष को, नहुष जो राजा नहुष हुए वैसे सोम वंश की उत्पत्ति हुई।
नाहुस को बेटा वह ययाति, ययाति को बेटा वह नाभाग, नाभाग को बेटा वह आज। और जो ययाति थी एक 5 बेटा वह ना जयमा 5 सबसे जो बड़ो बेटा छे यदु जयको वैसे चली यदुवंश। तो और यदु जी महाराज जो थन वो कहे ना वसुदेव, और वसुदेव का बेटा होण छन आज वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय। तो ये लोग वंश ययाति को नाभाग होगी, नाभाग को अज, अज को दशरथ, और दशरथ का 4 बेटा भगवान का साक्षात्कार कर रूप में श्री राम चंद्र जी, श्री भरत जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज है ना। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो ये प्रकार से बोले, ये प्रकार से वंशावली सुनाई। ये वंश जन हमारा जन बोलो कि किम गोत्रस्य, किम प्रवरस्य, किम शाखा, किम वेदाध्यायिनः, कस्य परपौत्रायः, पौत्रायः, पुत्राया। जो मैंने बोलो ना वो आजकल तो थोड़ा याद हो लो। जब संकल्प है मां संकल्प, पिताजी ने पकड़ाई नौनी को अपना जय का हाथ जय गल भ्यो छुवाणो कह को नाती छे, कह को बेटा छे, कह को जड़ नाती छे, मारे कह को नाती छे, कह को बेटा छे, वे बेटो नो के छे। पंडित जी पूछने लगे, और वो भी जो पूछने लगे दूसरा पंडित जी समझो नौनी की तरफ कि कह की जड़ नातनी छे या कह के नातनी छे या इनका बाबा को नो के छे। और ई लक्ष्मी किम नामनी कन्या नौनी को नो के छे। गोत्रा जाकर पूछेगा है ना। तो ये वंश है, ये हमारा वंश है। यहाँ का आकर बहुत सारा लोग और कई जन पूछे तुम्हारा दादाजी नो क्यों, तो मतलब अगल बगल आए। सबसे पहले पता क्या बोलता हम कहे हर जन शादी ब्याह में बुढ़े आदमी को बोला मार गया वैसा ही आपको जी वही पूछा अपना दादा बोलो पता आता वैसा फोता आता वैसा फोता। जन बहुत सारा घर में देखा पूजा करा पूछो तुम्हारा गोत्र क्या क्या आता वो हमारा मुंह पर देखा हम तक के पता तो कम से कम गोत्र हिंदू धर्म से सनातन धर्म छा कभी अपना बच्चों तो बता कि हमारा गोत्र ये छा। आद बुढ़ाड़ है ना वो अपना गोत्र पता नहीं क्या क्या गोत्र का छो, कश्यप का छो, भरद्वाज का छो, अत्रि का छो, शौनक का छो, क्या गोत्र का छो, कश्यप का छो पता ही। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, हर पंछ को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ये ना बुढ़े का क्या पर करता जाए वाला का ना अरे बल बल के लिए बल कुछ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भगवान का भक्तो अब जो था श्री सुखदेवपुरी महाराज से प्रश्न करना चाह राजा परीक्षित। अब मैं कहें भगवान रामचंद्र जी को जो दिव्य प्रकाट किया अंशावतार का रूप में, चतुर्व्यूह रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या में राजा दशरथ का घर में जन्म हुई, ये कथा मैं सुनना चाहूंगा। तब जो बोल लगा था ना तब सुखदेवपुरी महाराज ने बोली बोले कि गुरुवर थे त्याग राजो बेचर धनवना पद्म पद्माभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्श क्षमाभ्याम मृजत पतरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रियभिरुषा आरोपितां भ्रुविजाम्रो तरस्ताब्दीर्वत्से दुखलदलदहिना कौशलेन्द्रो अवतारा। बहुत संक्षिप्त रूप में सुनाए भाई, एक ही श्लोक में पूरा रामचंद्र जी को जीवन सुनाए, एक श्लोक। और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में 1.5 अध्याय में जो भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, जबकि बल राम कथा, जबकि राम कथा 5 भागवत के बराबर 7-35 दिन तक राम कथा चल सकती।
पर एक ही श्लोक में केवल रामचंद्र जी को वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में जो त्रेता युग का प्रतिनिधि भगवान का अवतार 1.5 अध्याय में ही उनको क्या करी वर्णन करी। तो महाराजा दशरथ की राजधानी जो छे राज्य छे अयोध्या। 3 पत्नी छे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अयोध्या को मतलब बोलो आमने संस्कृत में बोलो नहीं, और बद माने बोलो मार। जग कोई कहते नहीं मार दो, वैसे बोलो अयोध्या। 3 पत्नी छे राजा दशरथ की, 3 पत्नी। अब पत्नी कहना बोलो ध्यान से सुनो। हिंदू धर्म का अनुसार हमारो जो धर्म है विवाह कति प्रकार का विवाह हुआ ना यंत्र कोई नहीं जान दो पर प्रयोग करनो सभी जानता। लड्डू पर खानो सभी जानता, जो खाए पर वो भी पछताए शादी को लड्डू, और जो नो खा जो न खाए वो भी पछताए। पर शादी कति प्रकार की होने गए थे, बहुत कम एकत्र का जो ये पता उनकी शादी होती है। हमारा जो विवाह हो हिंदू धर्म का अनुसार देव विवाह जैसे तो बोला देव विवाह जैमा माता पिता की स्वीकृति होती। कई प्रकार का एक विवाह ये ध्यान से सुना ना हमारे देश में बोला कि नौजवान 1 साल तक अपना शैक्षणिक और वो की नौकरी करता, और 1 साल का पितरबल ससुर जी सास जी अगर उन्होंने पसंद है जाल तो तब बेवान अन्य तो तोड़ से शिवेरो जब कौन कि तेरे पैर मुड़ी के बोले कृष्ण कन्हैया लाल की मार मामा कौन सी होता ये भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षसी विवाह किया। भगवान राक्षसी विवाह को जो भगे गई रुक्मणी के भगे गए दिए ना मंडप सब वही राक्षसी विवाह ऐतर आलो वर्णन आलो बड़ी दिव्य कथा छे रुक्मणी विवाह की भोज की कथा छे 5 दिवस की कथा में आऊं भगवान का भक्तों। तो ये प्रकार पत्नी कह के बोलो ध्यान से सुना। तुम तो यहाँ 100 मन कति माता जो हमारी माता बहन या शादीशुदा बैठी जन होता कति नंबर मिलता 100 मन ध्यान से सुनवा कि कार्ये दासी रतो रंभः। अगर पति का कुछ काम करना है तो दासी या तो समझ वाले कि तुम नौकरानी छे, नौकरानी लगाई हुई कार्ये दासी रतो रंभः। और अपना पति का साथ में मनोरंजन कर गपशप माना प्रेम की छुई लगाना तो यह समझ वाले गोबर यह समझ तुम रंभा जनी अप्सरा संसार की सबसे सुंदर नारी है। भोजननी भोजनम जननी समहा जन मां बल बेटा ते अपनो अपना बच्चा ते भोजन खलो खान जब अपना पति ते तुम भोजन करो ना या खला बजन अपना बेटा से खलो कुछ पूछी और भागा और विपत्सु मंत्रिणाम भ्रातु जब विपत्ति छाई परिवार पर वो बड़ी भाई का समान जब भाई दुख में तकलीफ में खड़ो हो यनु हुए को साथ दिया और साचा भार्या पतिव्रता वच बल पत्नी और वो पतिव्रता जो ये प्रकार से रही कि नौकरी यदि सेवा करती अपने पति की दासी का जनो और अपना पति का साथ में रमण जो रंबा जनी अप्सरा का समान करते वाले और भोजन दे दिला जो माँ का समान बन जाते। विपत्ति का समय में शादी विवाह यहाँ करी बोले कि ब्योह करे तुम ना मस्ती मस्ती से चलने कभी हिमाचल पहुंचा था ना आज फोटो हिमाचल के पड़े और परचम जब गस में रही और हकदी जो तुम्हारा बद्रीनाथ केदारनाथ है की और हकदी जो चल घूमने लगे चल जरा सोचो तो घूम के जीवन चल जातो यो माताओं से पूछा यो बुजुर्ग हमारा चाचा बड़ा बैठे सन बुढ़े बुढ़े आगे में छिलका निकल जाओगे बच्चों पालो और यो सुन आनी तब पर्दा जब एक बच्चा भगवान की कृपा से हो जाओगे ना तब पता चल दो यो समय कि तिंदा में जब किल में शान पड़ दो ना तब पता चल तब यो आंख कंदोड़ खोल दो ये जान ये मस्त मारे देर हुई
फुर्यने फुरवने यह निचंद जीवन। हाँ, तो ये परिवार को मतलब कि हमारा धर्म हिंदू धर्म का अनुसार परिवार पति पत्नी का गाड़ी का 2 टायर है। अगर एक टायर पर भी हवा कम होगी ना तो गाड़ी डगमगाने लगेगी, अपना आप डगमगाने लगेगा, चल रही है लहरा दी। तो परिवार चलाने का खातिर और अपना वंश ऐसे बढ़ाने का खातिर हिंदू धर्म के अनुसार विवाह करी जाती है। पहले वचन ये तरह ढोल बाजनों का साथ में यो 2 पंडित जी का साथ मतलब सामणी यू जो 16 स्तंभ छने का सामणी यू अग्निदेव का सामणी, अगर रात में हुआ तो चंद्रमा का सामणी, सुबेर में हुआ तो ध्रुव का सामणी और दिनों में हुआ तो सूर्य का सामणी। तो ते विवेक वलिगों ढोल बजे का लुका नहीं निकालो, चोरी कर नहीं निकालो, देख कतरन ले आए बैंड बाजा वाला हल्ला करने वाला कि मेरी बारात चीज पर के को निकालो अपना वंश तक ऐसे बढ़ाने का खातिर कि जन हमारा माता पिता का हम बच्चा हुए हो तो हमारा भी बच्चा बोला, हमारा 9 वंश बैठ हुए थे। तो ये प्रकार से भगवान का भक्त। लेकिन अब देखा 3 पत्नी छन लेकिन कोई संतान नहीं राजा दशरथ। तब उन्हें गुरु वशिष्ठ जी बुलाए अपने गुरु जब जजमान पर संकट हो ना तो सबसे पहले अपना कुल पुरोहित तैयार करो। अगर कुल पुरोहित अब ऐतर महल कि ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान बोलो कि विप्र प्रसादात धरणी धरो अरे विप्र प्रसादात कमला बरो अरे विप्र प्रसादात जितो अरे विप्र प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मण में थे बहुत प्रिय छे वाले यहाँ के खातर जजमान लोग भी देखे वाला क्या कर जन भी पंडित हमारो कुल पुरोहित खड़ो हो जाओ, जान दो चाहे हो कुछ नहीं हो बस कार्य सफल हो।